दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे डेंटल डॉक्टर फ्रेडी गिनवाला की जो अपनी ही गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है और वह उसके साथ ऐसे काम करता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की धमाकेदार फिल्म फ्रेडी के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं फ्रेडी की कहानी को। दोस्तों, फ्रेडी एक ऐसी फिल्म है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। ये कहानी है डॉक्टर फ्रेडी गिनवाला की, जो मुंबई के पारसी समुदाय से ताल्लुक रखता है। फ्रेडी एक डेंटिस्ट है, लेकिन उसकी जिंदगी में न तो मरीजों की भीड़ है न ही दोस्तों का मेला। वो अपनी लेट 30s में है, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई। उसका अकेलापन उसका सबसे बड़ा साथी है और उसका एकमात्र दोस्त है उसका पालतू कछुआ, जिसका नाम वो हार्डी रखता है। फ्रेडी की जिंदगी एकदम सादी और बेरंग है, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश है, सच्चा प्यार पाने की। फ्रेडी की जिंदगी में रंग भरने की कोशिश में वो पिछले 5 साल से मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनाए हुए है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। फिल्म की शुरुआत में हम उसे एक रेस्तरां मूनलाइट कैफे में देखते हैं, जहां वो एक लड़की से मिलने जाता है। उसकी प्रोफाइल देखकर वो लड़की उससे मिलने आई थी, लेकिन फ्रेडी की शर्मीली और अजीब हरकतें, जैसे बात करते वक्त उसका बार बार लड़की की तरफ गलत तरीके से देखना, लड़की को असहज कर देता है। वो बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली जाती है। रात को फ्रेडी अपने घर में अकेला बैठा अपने खिलौनों को पेंट कर रहा होता है। उसके पास उसका कछुआ हार्डी है, जिससे वो बातें करता है। वो हार्डी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, क्योंकि उसके पास कोई और दोस्त है ही नहीं। तभी उसकी आंटी का फोन आता है, जो उससे पूछती है कि उसकी डेट कैसी रही। फ्रेडी उदास होकर बताता है कि लड़की बिना कुछ कहे चली गई। आंटी उसे हिम्मत देती है, लेकिन फ्रेडी का दिल टूटा हुआ है। उसी रात फ्रेडी अपनी सोसाइटी में एक कपल को देखता है, जो देर रात पार्टी से लौटकर एक दूसरे को किस कर रहा होता है। ये देखकर फ्रेडी के मन में एक उथल पुथल मचती है। वो सोचता है कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा प्यार कब आएगा। अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक जाता है, जहां वो एक बच्चे का दांत ठीक करता है। उसका क्लिनिक छोटा सा है और वहां मरीजों की संख्या न के बराबर है। रात को जब वो घर पर होता है तो उसे एक लड़की का फोन आता है। लड़की कहती है कि उसने फ्रेडी की प्रोफाइल देखी है और उसे वो पसंद आया है। वो अगले दिन मूनलाइट कैफे में मिलने की बात करती है। फ्रेडी खुशी से पागल हो जाता है और अगले दिन कैफे में उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन समय बीतता जाता है और लड़की नहीं आती। फ्रेडी उदास होकर इंतजार करता रहता है। तभी उसे उसी सोसाइटी का वो कपल दिखता है, जो पास की टेबल पर बैठा हंस रहा होता है। फ्रेडी को एहसास होता है कि ये सब एक मजाक था। उस कपल ने ही फ्रेडी के साथ प्रैंक किया था। वो उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन फ्रेडी चुपचाप वहां से चला जाता है। उसका दिल फिर से टूट जाता है। कुछ दिन बाद फ्रेडी एक शादी में जाता है, जहां उसकी आंटी उससे मिलती है। आंटी कहती है, फ्रेडी, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, कब शादी करोगे? फ्रेडी उदास होकर कहता है कि उसे कोई लड़की नहीं मिल रही। तभी आंटी उसे एक नीली ड्रेस वाली लड़की की तरफ इशारा करती है और कहती है, वो लड़की तुम्हें देख रही थी, जाओ उससे बात करो। फ्रेडी हिम्मत जुटाकर उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, आप मुझे क्यों देख रही थीं? लड़की हैरान होकर कहती है, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तभी उस लड़की का पति वहां आता है और फ्रेडी पर चिल्लाता है, तुम मेरी बीवी से फ्लर्ट कर रहे हो। फ्रेडी सफाई देता है, लेकिन वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। फ्रेडी जमीन पर गिर जाता है और वो पति अपनी पत्नी को जबरदस्ती वहां से ले जाता है। फ्रेडी गुस्से और शर्मिंदगी में आंटी के पास जाता है और पूछता है, आपको पता था वो शादीशुदा है, फिर मुझे वहां क्यों भेजा? आंटी हल्के फुल्के अंदाज में कहती है, अरे मैं तो तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रही थी, और वहां से चली जाती है। रात को फ्रेडी उस लड़की के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि उसे उससे प्यार हो गया है। अगली सुबह फ्रेडी अपने क्लिनिक में होता है, जब वही नीली ड्रेस वाली लड़की कायनाज उससे मिलने आती है। कायनाज कहती है कि उसकी एक दोस्त ने उसे फ्रेडी के क्लिनिक की सलाह दी थी। उसका एक दांत सड़ गया है और वो चाहती है कि फ्रेडी उसका चेकअप करे। फ्रेडी उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो उसी लड़की से प्यार करता है। वो उसका दांत देखता है और कहता है, पहले एक्सरे करवाइए, फिर कल मैं इसे निकाल दूंगा।
फ्रेडी को कायनात से इतना प्यार हो जाता है कि वो उसके साथ एक परिवार बसाने के सपने देखने लगता है। अगले दिन कायनात फिर आती है और फ्रेडी उसे एनेस्थीसिया देता है। जब कायनात बेहोश होती है तो फ्रेडी उसके पास जाता है और धीरे से कहता है आई लव यू। इसके बाद वो उसका दांत निकालता है और उसका फॉलोअप करता है। फ्रेडी कायनात के फॉर्म से उसका पता निकाल लेता है और रात को उसके घर के बाहर जाकर उसे देखने लगता है। एक रात वो देखता है कि कायनात का पति रेक्स उससे गुस्से में बात करता है और उसे मारता है। कायनात बताती है कि वो अपने दांत का इलाज करवाने गई थी, लेकिन रेक्स को ये बात पसंद नहीं आती। वो उसे बुरी तरह पीटता है और फ्रेडी ये सब बाहर से देखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है और घर चला जाता है। रात को फ्रेडी को अपने बचपन की एक दर्दनाक याद आती है। उसके पिता ने उसकी मां को चीट करने का इल्जाम लगाया था और उसे मार डाला था। फिर उन्होंने खुद को भी गोली मार ली थी। फ्रेडी ने अपनी मां बाप की मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, जिसके बाद वो बहुत ट्रॉमाटाइज हो गया। यही वजह थी कि उसका कोई दोस्त नहीं था और वो हमेशा अकेला रहा। अगले दिन फ्रेडी कायनात के आने का इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आती। वो उसे फोन करता है और पूछता है कि वो क्यों नहीं आई। कायनात कहती है कि उसका पति उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। फ्रेडी कहता है कि वो उसके घर के पास है और उससे मिलना चाहता है। कायनात मान जाती है और उससे मिलने आती है। फ्रेडी कायनात के चेहरे पर निशान देखता है और समझ जाता है कि ये रेक्स की वजह से हैं। वो उससे पूछता है तो कायनात बताती है कि रेक्स अक्सर उसे मारता पीटता है। फ्रेडी उसे आइसक्रीम खिलाता है और कहता है कि वो चिंता न करे। फ्रेडी अब पूरी तरह से कायनात के प्यार में डूबा हुआ है। वो हर वक्त उसके घर के बाहर रहता है, उसे स्टॉक करता है। एक रात फ्रेडी देखता है कि रेक्स जॉगिंग के लिए बाहर निकलता है। मौका देखकर वो कायनात को फोन करता है और उसे मूनलाइट कॉफी पर मिलने के लिए कहता है। कायनात अगले दिन उसके साथ कॉफी पीने जाती है। दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन कायनात में फ्रेडी को किस कर देता है और फ्रेडी को लगता है कि वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन इसके बाद कायनात उसका फोन उठाना बंद कर देती है। फ्रेडी को कायनात की चिंता होती है तो वो उसके घर जाता है। कायनात उसे देखकर गले लगती है। उसके चेहरे पर फिर से निशान है। वो बताती है कि रेक्स ने उसे फिर मारा। फ्रेडी पूछता है कि रेक्स करता क्या है। कायनात बताती है कि उसका रेस्तरां है मूनलाइट कैफे। फ्रेडी हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो उसी कैफे में जाता था। रात को उसकी आंटी फोन करती है और पूछती है कि शादी की बात कहां तक पहुंची। फ्रेडी खुश होकर कहता है कि उसे एक लड़की मिल गई है और वो जल्द ही शादी करेगा। अगले दिन फ्रेडी कायनात से मिलता है और कहता है हमें रेक्स को रास्ते से हटाना होगा। कायनात हैरान होकर पूछती है कि वो क्या कह रहा है। फ्रेडी कहता है कि वो रेक्स को मार डालेगा ताकि वो दोनों साथ रह सके। कायनात पहले मना करती है, लेकिन फ्रेडी के समझाने पर मान जाती है। फ्रेडी उस सड़क को अच्छे से देख लेता है जहां रेक्स जॉगिंग करता है। वो जगह रात को सुनसान हो जाती है और वहां एक भिखारी सोया रहता है। अगली रात फ्रेडी रेक्स का इंतजार करता है। जैसे ही रेक्स उस सुनसान सड़क पर आता है, फ्रेडी अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार देता है। रेक्स चिल्लाता है, लेकिन फ्रेडी गाड़ी बैक करता है और उसे कुचल देता है। रेक्स की वही मौत हो जाती है। रेक्स को मारने के बाद फ्रेडी एक हफ्ते के लिए अपने फार्म हाउस चला जाता है और कायनात से बात करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब वो और कायनात खुशी से साथ रह सकते हैं। वो अपनी गाड़ी ठीक करवाता है और गांव वालों का चेकअप करता है। इधर पुलिस मर्डर की तहकीकात कर रही है। एक हफ्ते बाद फ्रेडी वापस मुंबई लौटता है और सबसे पहले कायनात के घर जाता है। लेकिन वहां का नजारा उसे चौंका देता है। दरवाजा खुलता है और वहां एक लड़का कायनात को बीबी कहकर बुलाता है। वो कायनात का बॉयफ्रेंड अर्जुन है। कायनात बताती है कि उसने और अर्जुन ने फ्रेडी को इस्तेमाल किया ताकि वो रेक्स को मार दे। अब वो दोनों रेक्स के रेस्तरां को मिलकर मजे कर रहे हैं। फ्रेडी हैरान रह जाता है। वो अर्जुन को पहचानता है, वो मूनलाइट कैफे का शेफ है। अर्जुन उसे धमकी देता है और पीटता है। वो कहता है कि उनके पास सबूत हैं कि फ्रेडी कायनात को स्टॉक करता था। वो फ्रेडी को फोटोज दिखाता है जिनमें वो कायनात के घर के बाहर खड़ा है। कायनात कहती है, हम पुलिस को बता सकते हैं कि तूने रेक्स को मारा। अगर तूने चालाकी की तो तुझे जेल में सड़ा देंगे।
फ्रेडी रोता हुआ अपने घर पहुंच। उसका दिल पूरी तरह टूटा हुआ है। उसे यकीन था कि कायंज उससे प्यार करता है, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। उधर कायंज और अर्जुन खुशी मना रहे हैं। कायंज कहती है कि रेक्स के मरने के बाद रेस्तरां अब उनके नाम है और वो इसे अपने तरीके से चलाएंगे। फ्रेडी अपने सारे कपड़े जला देता है जो उसने कायंज के लिए खरीदे थे। उसके अंदर बदले की आग भड़क रही है। रात को फ्रेडी अपनी आंटी के पास जाता है और उन्हें गले लगाकर रोता है। वो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। आंटी उसे समझती हैं और कहती हैं, प्यार में ऐसा होता रहता है, लेकिन फ्रेडी अब बदला लेने की ठान चुका है। अगले दिन फ्रेडी मूनलाइट कैफे में जाता है और आइसक्रीम ऑर्डर करता है। कायंज और अर्जुन उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे बुरा भला कहते हैं और धमकाते हैं। फ्रेडी रोते हुए कहता है, मुझे बस सॉरी चाहिए। कायंज अर्जुन को कहती है कि उसे पीटे और वो उसे धमकी देता है कि अगर वो फिर आया तो पुलिस को सब बता देगा। फ्रेडी चुपचाप वहां से जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान तैयार है। फ्रेडी कायंज की हर डिटेल पर काम करता है। वो उनके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाता है। एक दिन जब वो दोनों बाहर होते हैं, फ्रेडी उनके घर में घुसता है। वो उनके फ्रिज में रखे खाने में नींद की दवा मिला देता है। फिर वो कायंज के बॉडी वॉश में एक ऐसा लिक्विड मिलाता है जिससे उसे एलर्जी हो सकती है। जैसे ही वो दोनों घर आते हैं, फ्रेडी खिड़की के बाहर छुप जाता है। कायंज वॉशरूम में बॉडी वॉश लगाती है और अर्जुन किचन में खाना गर्म करता है। दोनों खाना खाते हैं और नींद की दवा की वजह से गहरी नींद में सो जाते हैं। फ्रेडी फिर उनके घर में घुसता है। वो कायंज के फोन से अर्जुन को मैसेज करता है, क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकती हूँ? फिर वो अर्जुन का फोन लेता है, उसकी सारी फोटोज डिलीट करता है और कार की ब्रेक में छेड़छाड़ करता है। सुबह कायंज की आंखें खुलती हैं तो उसे अपनी स्किन पर एलर्जी दिखती है। वो अर्जुन को उठाती है और दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए कार में बैठते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को चोटें आती हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अगले दिन कायंज को मूनलाइट कैफे से कॉल आता है। उनका मैनेजर बताता है कि जोमेटो पर किसी ने उनके रेस्तरां का बुरा रिव्यू दिया है, जिसमें कहा गया है कि खाने में कॉकरोच मिला था। ये रिव्यू वायरल हो गया है और अब कोई भी उनके रेस्तरां में नहीं आ रहा। कायंज और अर्जुन गुस्से में रेस्तरां जब आते हैं, वहां फ्रेडी फिर से घुसता है और उनके लैपटॉप पर कुछ बदलाव करता है। कायंज मैनेजर से पूछती है कि रिव्यू किसने दिया। मैनेजर बताता है कि किसी ने खाने में कॉकरोच की फोटो पोस्ट की थी। तभी कायंज फेसबुक देखती है और पाती है कि अर्जुन ने उसकी एक आपत्तिजनक फोटो डाली है। वो अर्जुन से गुस्से में पूछती है, तूने ये क्यों किया? अर्जुन कहता है, ये फ्रेडी का काम है, वो हमें बर्बाद कर रहा है। कायंज और अर्जुन फ्रेडी के पास जाते हैं, लेकिन फ्रेडी ने पहले ही प्लान बना लिया होता है। वो पहले पुलिस को कॉल कर चुका है। जब वो दोनों उसे पीटने लगते हैं, तभी पुलिस आ जाती है। कायंज इंस्पेक्टर को कहती है कि फ्रेडी ने रेक्स को मारा क्योंकि वो उसे स्टॉक करता था। वो सबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके फोन में कोई फोटो नहीं होती। इंस्पेक्टर फ्रेडी से पूछता है। फ्रेडी कहता है कि वो कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता। इंस्पेक्टर कायंज और अर्जुन को वहां से भगा देता है और फ्रेडी को कहता है, अगर वो फिर परेशान करें तो बताना। कायंज और अर्जुन गुस्से में फ्रेडी को और परेशान करने की सोचते हैं। अगले दिन फ्रेडी अपनी आंटी से मिलता है और पूछता है कि उसके पिता ने उसकी मां को क्यों मारा। आंटी बताती है कि उसके पिता को बहुत शक था, इसीलिए उन्होंने मां को और खुद को मार डाला। फ्रेडी के लिए ये सुनना और दर्दनाक है। रात को फ्रेडी के घर में कोई घुसता है और सामान बिखेर देता है। उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है, अगर तूने उलझने की कोशिश की तो तुझे मार डालेंगे। फ्रेडी तुरंत कायंज को फोन करता है और कहता है, जैसे तुमने मेरे घर में नोट छोड़ा, वैसे मैंने तुम्हारे घर में सांप छोड़ दिया है। कायंज और अर्जुन डर जाते हैं और अपने घर छोड़कर एक लॉज में चले जाते हैं। वो फ्रेडी को फोन करते हैं और पूछते हैं, क्या तुझे तेरा कछुआ मिला? वो कहते हैं कि उन्होंने हार्डी का सूप बना लिया और वो बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो रोते हुए हार्डी को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। फ्रेडी अपने नौकर को फोन करता है और कहता है कि वो फार्म हाउस 4 दिनों तक खाली कर दे, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ वहां आएगा। फिर वो उस भिखारी के पास जाता है जो सड़क पर सोता था। वो उसे पैसे देता है और पुलिस के पास जाने के लिए कहता है।
भिखारी पुलिस को बताता है कि उसने उस रात मर्डर देखा था और गाड़ी फ्रेडी की थी। पुलिस फ्रेडी से पूछताछ करने आती है। फ्रेडी कहता है कि गाड़ी उसकी थी, लेकिन उसे रेमंड चला रहा था। वो कहता है कि कायंज और अर्जुन ने रेक्स को मारा क्योंकि वो उनके रास्ते में था। वो कायंज का मैसेज दिखाता है जिसमें उसने लिखा था, क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकती हूँ। वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है जिसमें रेमंड उनके घर पर दिख रहा था। वो कहता है कि उन्होंने उसका कछुआ मार डाला। इंस्पेक्टर कायंज को पुलिस स्टेशन बुलाता है। इधर फ्रेडी फार्म हाउस जाता है। वो कायंज को फोन करता है और कहता है, मैंने पुलिस को सब बता दिया। अगर तुम सॉरी बोलो तो मैं सच बता दूंगा। कायंज पूछती है कि वो कहाँ मिले। फ्रेडी कहता है कि वो फार्म हाउस आए और वो एक सूटकेस लाए जो वो भूल गया था। कायंज और अर्जुन फैसला करते हैं कि वो फार्म हाउस में जाकर फ्रेडी को मार डालेंगे। जब वो फार्म हाउस पहुंचते हैं, फ्रेडी उनका स्वागत करता है। वो देखते हैं कि टेबल पर एक गन पड़ी है। जब फ्रेडी अंदर जाता है, कायंज गन उठा लेती है। वो फ्रेडी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गन में गोलियां नहीं होती। फ्रेडी हंसता है और उन पर हमला कर देता है। जब उनकी आंखें खुलती हैं, वो दोनों बंधे हुए होते हैं। फ्रेडी कहता है, अब तुम नहीं बचोगे। कायंज कुछ कहना चाहती है। फ्रेडी उसका मुंह खोलता है। कायंज कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मुझे एक मौका दे। फ्रेडी एक सेलो लाता है और कहता है, तूने कहा था कि तू मेरी माँ की फैन है जो सेलो बजाती थी। इसे बजा। कायंज सेलो नहीं बजा पाती। फ्रेडी कहता है, तूने फिर झूठ बोला। वो उसे फिर बांध देता है। फ्रेडी अर्जुन के सारे दांत निकाल देता है। अर्जुन दर्द से चिल्लाते हुए मर जाता है। फ्रेडी उसे बाहर गड्ढे में दफन करता है। इधर पुलिस कायंज के घर पहुंचती है, लेकिन वो नहीं मिलते। उनके लैपटॉप में एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें वो सूटकेस लेके भागते दिखते हैं। पुलिस को लगता है कि वो शहर छोड़कर भाग गए। फ्रेडी कायंज के सारे दांत निकाल देता है। वो दर्द से बेहोश हो जाती है। फ्रेडी उसे गार्डन में ले जाता है, गड्ढे में डालता है और दफन देता है। अंतिम सीन में हम फ्रेडी को देखते हैं जो उनकी कब्र पर लेटा हुआ है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, फ्रेडी की कहानी एकदम अलग और दिल दहला देने वाली है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।